बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज हमारे दो टॉपिक हैं। जायदाद को गिफ्ट कैसे करते हैं और इसका तरीक़ेकार क्या होता है, और किसी शख्स की वफ़ात के बाद वरासती जायदाद को कैसे मुंतकिल किया जाता है, और लीगल एयर्स को कौन सा तरीक़ेकार अपनाना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं गिफ्ट किसको कहते हैं। किसी भी शख्स जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है वो अपनी डेथ से पहले अपनी जायदाद की मलकियत और जायदाद से मुतल्लिका हकूक को बगैर किसी कंसिडरेशन के रेफर्ड कर दे, इसको गिफ्ट करना कहते हैं। कंसिडरेशन का लफ्ज़ जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि बगैर किसी भी कंसिडरेशन के प्रॉपर्टी दे देने से मुराद ये है कि अगर हम किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं 12 एकड़ ज़मीन का मालिक हूँ और मैं अपने दोस्त या किसी से भी एक मुआहिदा करता हूँ कि तुम ज़मीन ले लो और मुझे एक साल में 12 लाख रुपए दे देना। अब जो मैंने 12 लाख की कंडीशन अप्लाई की है उसको कंसिडरेशन कहते हैं। आम जुबान में कंसिडरेशन को शराइत लागू करना कहा जाएगा। तो गिफ्ट में ऐसी कोई भी शराइत या कंसिडरेशन नहीं लगाई जाएंगी। बगैर किसी भी शराइत के प्रॉपर्टी दे देना गिफ्ट कहलाता है। और किसी को भी प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हुए यानी जुबानी कलामी कोई शख्स कहता है कि तुम्हें ये गिफ्ट देता हूँ, तो ऐसा गिफ्ट कानून की नज़र में वैलिड नहीं होता। जब भी कोई शख्स गिफ्ट करता है तो फौरी तौर पर ओनरशिप को ट्रांसफर करना होता है एक शख्स से दूसरे शख्स पर। अगर मेरे नाम पर प्रॉपर्टी है और मैं गिफ्ट करना चाहता हूं तो मैं फौरी तौर पर अपने नाम से जिसको गिफ्ट देनी है या करनी है के नाम पर ट्रांसफर करा दूंगा। अब यहाँ पर हमने दो सूरत हाल देखी, एक बगैर किसी शराइत के ट्रांसफर कर देना और दूसरा ये कि प्रॉपर्टी की मलकियत को फौरी तौर पर दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफर करवा देना। अब यहाँ पर एक और कंडीशन भी है, वो ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो वो शख्स उस ट्रांसफर को कबूल भी करे। अगर कोई शख्स एक्सेप्ट नहीं करता तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इसके अलावा जब भी कोई शख्स जायदाद को हिबा यानी गिफ्ट करता है तो वो बगैर किसी मार्केट वैल्यू को चेक किए गिफ्ट करेगा, यानी कोई किसी भी किस्म की वैल्यू डिटरमिन नहीं की जाएगी। अब कानून इस शख्स को जो गिफ्ट करता है उसकी अहलियत के बारे में क्या कहता है। कानून के मुताबिक हर वो शख्स जो अक्लो शऊर रखता हो वो जायदाद गिफ्ट कर सकता है। कम उम्र या फिर अक्लो शऊर से मावरा शख्स जायदाद को गिफ्ट नहीं कर सकता, ये हमारा कवानीन कहते हैं। इसके अलावा किसी जोर जबरदस्ती मार धाड़ से कोई भी जायदाद गिफ्ट नहीं ली जा सकती। कानून के मुताबिक ऐसे किस्म के गिफ्ट को इनवैलिड करार दिया गया है। अब हम कानून के मुताबिक जो जायदाद गिफ्ट की जाती है उसकी वैलिडिटी की तरफ आती है। सबसे पहले जो शख्स प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाहता है फौरी तौर पर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप दूसरे शख्स के नाम पर करवाएगा। दूसरे नंबर पर डिक्लेयर कर देगा कि ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी गई है और तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करेगा। तीसरे नंबर पर जिसको प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है वो उसको कबूल करेगा। कबूलियत के बगैर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकेगा। चौथे नंबर पर गिफ्ट करने वाला शख्स उस जायदाद की पोजेशन दूसरे शख्स को देगा जिसको वो गिफ्ट किया जाएगा। ये तो थे गिफ्ट करने के एसेंशियल एलिमेंट जिनको हमने देखा। अब इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर उस प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट की जा रही है, उसके बाद प्रॉपर्टी के टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी है, शनाख्ती कार्ड्स की अटेस्टेड कॉपीज, उसके साथ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई जाती हैं डिप्टी डायरेक्टर विद हिज ऑफिशियल सील। उसके बाद एनओसी लेना होता है फ्रॉम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी कि एलडीए वगैरह से, या फिर फैसलाबाद में है तो एफडीए से। इसके बाद बैंक का ड्राफ्ट जो तकरीबन 3000 से 5000 रुपए तक का होता है। अब हम विरासत की जायदाद के हवाले से बात करते हैं। विरासत की जायदाद का हकदार कोई भी शख्स किसी भी शख्स की वफात के बाद होता है। विरासत एक गैर इख्तियारी इंतकाल मलकियत है जिसके जरिए एक मतवफ़ी का तरका उसके वर्सा के हक में बतरीक खिलाफत मुंतकिल हो जाता है, यानी किसी शख्स की वफात के बाद विरासत में मौजूद जायदाद ऑटोमेटिकली वर्सा के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। अब वफात के बाद जो प्रॉपर्टी मतवफ़ी छोड़ कर जाता है उसके कितने शेयर बनते हैं ये विरासत के कानून में वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया है और हर फिरके के मुताबिक अपना अपना हिसाब होता है जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसमें बहुत सारे एंगल्स और एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जिनको देखना पड़ता है और यहाँ पर समराइज करना नामुमकिन है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह इनको भी देखेंगे। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में कोई जायदाद गिफ्ट करके जाए यानी किसी भी वेलफेयर या फिर चैरिटी के तौर पर देकर गया हो तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की जायदाद को विरासत
विरासती जायदाद से निकाल दिया जाएगा। किसी भी शख्स की वफात के बाद विरासती जायदाद को ट्रांसफर करने के लिए इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। इस सर्टिफिकेट के बगैर ऐसी जायदाद की ट्रांसफर नामुमकिन होती है। इस सर्टिफिकेट को विरासतनामा भी बोला जाता है, यानी विरासतनामा के बगैर ट्रांसफर नामुमकिन होती है। जब तक विरासतनामा वुरसा इशू नहीं करवाएंगे तब तक ट्रांसफर नहीं हो सकेगी, यानी इनके नाम पर जायदाद मुंतकिल नहीं हो सकेगी। विरासतनामा क्या होता है और कौन इसको जारी कर सकता है? विरासतनामा एक सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड दस्तावेज होता है जिसको सिविल कोर्ट इशू करती है। किसी शख्स की वफात के बाद ये बहुत अहमियत का हामिल एक दस्तावेज होता है और एक ऐसा यानी कि सर्टिफिकेट होता है जिसके बगैर मरने वाले की मलकियत ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब विरासतनामा हासिल कैसे किया जाएगा इसको देखते हैं। विरासतनामा बहुत अहमियत का हामिल होता है। ये एक किस्म का वुरसा के राइट्स को जाहिर करता है। विरासतनामा को हासिल करने के लिए सिविल कोर्ट में जो दस्तावेजात जमा करवाए जाएंगे उनको देखते हैं। सबसे पहले मरने वाले का डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मरने वाले का असल शनाख्ती कार्ड, तीसरे नंबर पर वुरसा के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपीज की जरूरत होती है। लीगल नोटिस अवामुन्नास को करवाया जाता है कि इनके अलावा कोई और तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो नहीं है। इसके बाद वुरसा की स्टेटमेंट्स ली जाएंगी। इसके अलावा एक गवाह की जरूरत होगी जो ये कंफर्म करेगा कि यही असल वुरसा आते हैं इनमें से। आखिरी दस्तावेज में इंतकाल या रजिस्ट्री जायदाद की जरूरत होती है। इन सब चीजों को मेंटेन करने के बाद एक प्रोफेशनल वकील की जरूरत होगी जो दावा तैयार करेगा जिसमें वो सारी डिटेल्स लिखेगा वुरसा के बारे में और जायदाद के हवाले से, यानी पूरा केस प्रिपेयर करेगा। इसके बाद 4 सेशंस होंगे सिविल कोर्ट के और उसमें शहादत ली जाएगी, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी वुरसा की और वकील के आर्गुमेंट्स वगैरह शामिल होंगे। इसके बाद सिविल कोर्ट सेटिस्फाइड होकर विरासतनामा जारी कर देगी। यहाँ पर एक बात बहुत अहमियत की हामिल है कि वुरसा को कोर्ट के ऑर्डर की ओरिजिनल कॉपी फौरन लेने के लिए अप्लाई कर देना चाहिए और उसको अपने पास रखना चाहिए। जी नाज़रीन, ये तो था मेरा आज का टॉपिक, गिफ्ट कैसे किया जाता है, कौन कर सकता है, इसके लिए कौन से दस्तावेजात की जरूरत होती है। साथ ही हमने देखा विरासती जमीन को अपने नाम पर कैसे करवाना है, विरासतनामा क्या होता है वगैरह वगैरह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर, साथ ही सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।